इंटरनेट वर्तमान समय में एक बहुत बहुत पावरफुल वेपन है। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पास कितना पावरफुल वेपन है। ये इंटरनेट वर्तमान समय का एक सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। लोग नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट वेपन तो है, बहुत पावरफुल वेपन तो है, पर इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक नेगेटिव तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से। इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले दो लोग हैं इस दुनिया में। एक वो जो इंटरनेट को पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, और एक वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। ऐसे में यदि आप उन लोगों में से हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिवली करते हैं, लोगों को आप सही चीज़ पहुंचाते हैं या फिर आप अपने फ़ायदे के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ठीक है। परंतु ये काफ़ी नहीं है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं इंटरनेट के पावर को इस्तेमाल करके, आप जानते हैं इंटरनेट इतना पावरफुल है कि वो किसी भी इंसान के जीवन को झटके में बर्बाद कर सकती है और बदल भी सकती है। ऐसा लाइव एग्जाम्पल बहुत सारा है। आप खुद भी आए दिन देखते रहते हैं कि ऐसा होते रहता है कि कोई अचानक, किसी को कुछ पता नहीं होता है किसी के बारे में, और सडनली वो सेलिब्रिटी बन जाता है या फिर लाखों लोगों तक वो पहुंच जाता है। और अचानक कभी ऐसा भी होता है कि आप समझ सकते हैं किसी का मान सम्मान इतना जल्दी डूब जाता है, गिर जाता है, जिसकी वजह से लोग सुसाइड या फिर बहुत तरीके के अटेम्प्ट्स करते हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल बुरे लोग कई तरीके से करते हैं, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे में यदि हम सिर्फ ये जानते हैं या ये मानते हैं कि इंटरनेट सिर्फ फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंटरनेट का इस्तेमाल लोग गलत चीज़ों के लिए भी करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को शोषित करने के लिए जो है लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमें इंटरनेट पर जब आप हैं, किसी भी तरह से, सोशल मीडिया से हो या वेबसाइट से हो या किसी भी तरीके से आप इंटरनेट से जुड़े हैं, तो ऐसे में बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। और फ्रॉड भी ऐसा फ्रॉड होगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि सब चीज़ ठीक हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है, पर आप पता चलेगा कि सडनली आप फ्रॉड में फँस गए। बिकॉज़ जो फ्रॉडर्स होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं ना, आप जो सोचते हैं उससे एक कदम उनका आगे का सोच होता है। इसी की वजह से हम लोग या आम लोग उनके जालों में फँस जाते हैं। तो हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। इंटरनेट की दुनिया में इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं ना, इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं जिसके बारे में अभी तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लोगों को तो बस ये ओटीपी और बैंक से पैसा उड़ाना, इतना ही तक शायद लोगों को पता है। लेकिन इंटरनेट पे बहुत तरह के फ्रॉड्स होते हैं। मैं एक छोटा-सा आपको घटना सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ डाटा एंट्री जॉब का फ्रॉड्स हो गया। लॉकडाउन में जब सबकी नौकरी जा चुकी थी, तब उसका भी नौकरी जा चुका था। तब उसने सर्च किया इंटरनेट पे कि ऑनलाइन नौकरी कैसे करें। तो उसे जो है फ्लेक्सिन सर्विस नाम की एक कंपनी से कॉल आती है। मैं ये नाम कंपनी का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक फ्रॉड कंपनी है। आपको भी कभी भी इस तरह के एक नाम की कंपनी से कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी सीरियस ना लें, उसे हटाएँ, डिलीट करें, ब्लॉक करें, ऐसे कॉल्स को कभी भी रिप्लाई ना दें। तो फ्लेक्सिन सर्विस की तरफ से कॉल आती है और उसने ऑफ़र किया कि आप डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं। ऑफ़र ये था कि आपको जो है पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जॉब के लिए कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी कर सकते हैं। और 5 दिन में आपको काम करके देना है फॉर्म फिलिंग का, पैसे आपको 9 से 10,000 रुपए मिलेंगे। इतना सुनने के बाद उसके मन में आया कि चलो कर लेते हैं, और उसने उसमें एक नकली एग्रीमेंट जो है, इसको नहीं पता था मेरे दोस्त को कि वो नकली एग्रीमेंट है, पर कंपनी जो है एक नकली एग्रीमेंट साइन करवाती है ताकि उसको बाद में धमका सके। नकली एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद काम जब ये लड़का शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि वो काम बहुत डेंजर था। डेंजर कहने का मतलब 5 दिन में पॉसिबल होने ही वाला नहीं था। वो बहुत बहुत मतलब टफ़ काम था। जब 5 दिन नहीं पूरे हो पाए तो कंपनी कहती है कि आपको 5100 रुपए देना होगा और इस प्रोजेक्ट को कैंसल करवाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर लाद दी गई। अब वो मेंटली भी परेशान हो गया, फाइनेंशियली भी परेशान हो गया। तो देखिए, इस तरह के कितने सारे स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ में। उसको फिर मैंने हेल्प किया, मैंने बताया कि चलो ये सब फ्रॉड है, इसे पीछा छुड़ाने के लिए उनसे बात ही मत करो, उनको ब्लॉक करो, या फिर पलट के तुम उन पे एफआईआर कर सकते हो, ये इतना कर सकते हो। पर वैसे लोगों को आप रिस्पॉन्स देते हैं तो वो लोग आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो इंटरनेट पर सिर्फ जॉब्स का ही फ्रॉड नहीं होता है, कई तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। एक फ्रॉड्स मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे आए दिन लोग जो है एक दूसरे का फेसबुक का नकली अकाउंट बना करके
और उसके फ्रेंड से पैसे मांगते हैं। लोगों को लगता है कि ये मेरा ही दोस्त है और लोग पैसे दे भी देते हैं। तो इस तरह के भी फ्रॉड्स होते हैं। तो इंटरनेट पे न जाने कितने तरह के स्कैम्स होते हैं जिससे हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा स्कैम कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं हूँ ना, आप यूट्यूब चैनल पे आप रहिए। नए-नए जो भी इंटरनेट पर स्कैम्स हो रहे हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं? कैसे पता चले कि वो स्कैम्स आपके साथ हुआ या नहीं? इसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को अपनी सुविधा के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को बहुत ही प्यार से सुना, बहुत ही ध्यान से सुना। आपका धन्यवाद।